1,32,000 लोगों ने एमडी कैट दिया है, सिर्फ 19,000 अकोमोडेट हुए हैं, बाकी कहाँ गए? तो अगर ये बाकी लोग दाखिला नहीं ले सके तो दो वजह हैं। पहला सेंट्रल इलेक्शन, दूसरा एमडी कैट पूरी दुनिया में सिर्फ मेरिट डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उस पर पास फेल नहीं होता है। कभी आप दो क्राइटेरिया पे एक बंदे को कैसे जज कर सकते हैं? आप एफएससी का भी क्राइटेरिया रख के बैठे हुए हैं, आप एमडी कैट का भी लेके बैठे हुए हैं, तो भाई एक ही क्राइटेरिया होगा ना, ये दोनों तो एक दूसरे से कोरिलेट ही नहीं करते। तो हमारा पुराना मुतालबा जो था वो मैं दोबारा दोहराता हूँ कि एमडी कैट को सिर्फ मेरिट डिटर्मिनेशन के लिए होना चाहिए। तीसरा, आप कहते हैं पेइंग कैपेसिटी नहीं है, 7,000 बच्चा हर साल मुल्क से बाहर जा रहा है, और सेंट्रल एशिया के सब स्टैंडर्ड, कैरेबियन के सब स्टैंडर्ड, चाइना से वो पढ़ के आते हैं और यहाँ आके फेल होते हैं, और हमारा मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ जाता है। तो भाई हमारी सीटें तो सिर्फ 1800 खाली हैं, तो उन 7,000 को आप क्यों बाहर भेज रहे हैं? आप हमारी पॉलिसीज़ सीधी क्यों नहीं करते कि मामला सारे सीधे हो जाएं? तो हमारा दूसरा इशू ये है कि सेंट्रल इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर कमेटी में तय हुआ था कि इस पर हायर एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी बैठेगी, फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ की सरबराही में, और के फैसले कर देगी एक्ट के मुताबिक। तो हम दूसरा मुतालबा ये कर रहे हैं कि वो जो हेल्थ रिफॉर्म कमेटी बनी थी वो बैठे और बैठ के फैसला करें, इससे पहले कि कॉलेज फाइनेंशियल डेथ से मर जाएं सारे। कॉलेज बंद हो गए, 44,000 बेड खाली हो जाएंगे। कॉलेज बंद हो गए, हर साल 11,000 डॉक्टर जो पूल में आते हैं वो नहीं बनेंगे। कॉलेज बंद हो गए तो वो फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इसी तरह खाली सीटें नहीं तो बहुत जल्दी कॉलेज रहेंगे नहीं जिन्हें आप रेगुलेट कर सकेंगे। ये हमारा दूसरा मसला है। तीसरा, इंस्पेक्शन परफॉर्म में या क्वालिटी स्टैंडर्ड जिनके नाम पर हमें ब्लैकमेल किया जाता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कमेटी में मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बैठे थे, वहाँ पर कियानी साहब, बिलाल कियानी साहब भी बैठे थे जो फाइनेंस मिनिस्टर या फेडरल मिनिस्टर रेलवे हैं, वहाँ पर तारिक बाजवा साहब भी बैठे थे, वहाँ पर लॉ के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे थे। बैठ के यही डिसाइड हुआ था कि इंस्पेक्शन परफॉर्मेंस में वो चीज़ें शामिल हैं जिनका क्वालिटी से ताल्लुक ही कोई नहीं। दुनिया जहाँ भी स्टैंडर्ड बनते हैं, पहले कम्पिटेंसी फ्रेमवर्क बनता है कि आप कौन सा ग्रेजुएट पैदा करना चाहते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि अंडर ग्रेड लेवल पर पीजी की रिक्वायरमेंट डाली जाए। आप हमसे न्यूरो, रेमेटोलॉजी और इमरजेंसी के एक्सपर्ट मांग रहे हैं, वो मुल्क में हैं ही नहीं है। वो जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनका रजिस्टर सारा आपके पास है कि कितने लोग मुल्क में अवेलेबल हैं। तो जो लोग मुल्क में अवेलेबल ही नहीं हैं वो सुपर स्पेशलिटी या पीजी की रिक्वायरमेंट आप अंडर ग्रेड में क्यों मांग रहे हैं? दूसरा, वो चीज़ें जिनसे क्वालिटी नहीं बढ़नी, आप कह रहे हैं 5 करोड़ रुपया जमा कराएं बैंक गारंटी एग्जिस्टिंग कॉलेज से, इससे क्या क्वालिटी बढ़नी है? इससे क्या क्वालिटी बढ़नी है? आप बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में रिसर्च कहती है कि डे केयर सर्जरी करें और लोगों को जल्द से जल्द फारग करें ताकि इन्फेक्शन ना हो। आप उल्टी तरफ जा रहे हैं। आपने 2012 पर हमारी इंस्पेक्शन की, तब हॉल की रिक्वायरमेंट ये थी रातों रात डबल कर दें। मैं एक रात में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डबल कर दूं? आप मुझसे वो फैकल्टी मांग रहे हैं जो है ही नहीं। मुल्क में तो नर्सों की शॉर्टेज है, मुल्क में तो डॉक्टरों की शॉर्टेज है। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बैठ के देखें किससे क्वालिटी बढ़नी है। जिनसे क्वालिटी बढ़े आप ऐड कर लें, लेकिन अगर इररेलेवेंट चीज़ें हैं, पीजी की चीज़ें हैं, उनको तो निकालें। और रातों रात आपने स्टैंडर्ड पासिंग 70% से 90 कर दिया। पूरी दुनिया में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट और होती है, एसेंशियल और होती हैं, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट और होती हैं, ये सारे 100/100 होते हैं। तो साफ इससे जाहिर होता है कि आप मर्ज़ी से लोगों को पास करना चाहते हैं, मर्ज़ी से फेल करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन को धौंस और धांधली के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।